द्वादश महल मठबोरे बहुर ना दे धरे रे। वहां जाने के बाद द्वादश दर पार करके, वो द्वार पार करके बर्मा, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा। वो परम पद प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं, दोजिक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया, राजा बना, फिर नरक में गया, गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार। वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपका, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भ्रष्ट, दोजिक माने नरक और भ्रष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए और यहाँ राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजिक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काक पीटता फिरे, सरपंच साहब बन गया, और जो फिर सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता है चेयरमैन बनो, जब तुम बात पड़े 5-4 सरपंच भी मेरे अंडर आ जा। चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि एमएलए बनूं। एमएलए बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिले तो कुछ आनंद आवना, तो एमएलए भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में भाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावे किधर तेरा गजब। परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कैसे मिटेगी इसकी तृष्णा? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तब ये इच्छा मिटावेंगे, इस काल की इन परों को काट देंगे जो बेमतलब की उड़ान दिन रात भरता रहता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। ये है सुख संवेद। पद मिल पदे समाना, पद और पद मिलान, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, यहाँ पर पद के 2 अर्थ हैं। एक पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि श्रेष्ठ, पूजा की पद्धति सही मिले, शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल। और वो पद मिले कौन सा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की केवल उसी की भक्ति कर गीता ज्ञानदाता कहता है। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। पहले वो ये समस्या हल करेगा जो आप बेमतलब की दिन रात टेंशन लेते हो, ये कर दूं वो कर दूं, उसका अंत पता लग जाएगा, इसका अंत क्या होगा। और आपको यहाँ जो चाहिएगा, भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, जब आपके उसके बच्चे होंगे, आप अपने बेटा बेटी की कितनी केयर टेक करते हो। आधी बार तो वो आपको बताते नहीं, आप पहले तैयार रखते हो उसको ये जरूरत पड़ेगी, अब ये लाता हूं इसके लिए। जब आज जिसने यहाँ नाम ले लिया सच्चे दिल से वो लग गया, वो कबीर साहब का बेटा बेटी हो गए, ये वचन के बच्चे हो गए आप हमारे। अरे हम अपने बच्चों की कितनी चिंता माँ बाप ने होती है, परमात्मा ने उससे कई गुना होती है। और वो समर्थ है, उसके पास तो सब उपलब्ध है, किसी तो मांगना भी को नहीं उसने। तो आपको कमी किसी वस्तु की नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी भक्ति और श्रद्धा विश्वास और मर्यादा में रहेगी। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में कहते इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में। यदि आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो सच्चे दरबार में आके, तो आपकी कोई सेवा के अंदर, आपकी धारणा के अंदर, आपके विश्वास में कोई त्रुटि है, उसकी पूरी करो।
सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंस मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी। तो यहाँ क्या बताते परमात्मा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, आदि अमर स्थान को, जो सदा रहने वाला स्थान, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए उसने बताई दिया है कि इस तत्वदर्शी संतों को खोज ले, मैं नहीं जानता उस वे ऑफ वर्शिप को। फिर गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। वहां कितना सुख होगा आपको। यहाँ की चार मुक्ति मानते हैं, कहते ये तो मुक्ति अक्षणिक है और वो सुख भी नहीं है वहां वाला, और ये तो नष्ट होंगी एक दिन, और वो इतना सुख आपको सदा आपके चरणों में रहेगा वहां सतलोक में। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा नाशवान, विष्णु नाशवान, शिव नाशवान, दुर्गा नाशवान, इनका पिता ब्रह्म नाशवान और परब्रह्म अक्षर पुरुष नाशवान, केवल एक परमात्मा अविनाशी है, जो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में वर्णित है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो है वास्तविक अविनाशी परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो इन दोनों से अन्य है, वो परमेश्वर। और वो परमात्मा कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। भाई सूरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, करा सियाणा बोता बारिये दानक रूप रहा करतार। नानक जी कहते हैं। इससे पहले जो वाणी सुनाई थी वो आदरणीय गरीबदास साहब जी की थी। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपको उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट और बताता हूं कि कौन है वो भगवान। कहते हैं मिले राम अविनाशी। कौन? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। वो कबीर कौन? नानक साहब जी क्या कहते हैं 721 पृष्ठ पे एक अर्ज गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, पहला महला, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। 24 नंबर पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, भाई सूरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी थी। क्योंकि नानक साहब जी को सतलोक में लेकर गए थे कबीर साहब, और वहां जिंदा रूप में मिले थे बेई नदी पर। वहां देखा फिर उनका सिंहासन पर दूसरा रूप। ओए होए होए। और फिर परमात्मा ने कहा था मैं काशी में जुलाहे का काम करता हूं, सतना वहां मिलेगा बच्चा, वहां आना। उसके बाद नानक साहब जी ने वो हिंदू धर्म की सब साधनाएं रामकृष्ण की छोड़ दी थी और सीधा पहली उदासी में काशी पहुंचे। वहां जाकर देखा दुल्हाए का रूप में खड्डी में बैठे कपड़ा बुनते उसी परमात्मा को जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक के सिंहासन पर विराजमान था। वही सकल, लेकिन नूर में अंतर हो गया था। फिर देखा कि भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये लोगों देखो जो बैठा भगवान धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। उधर फिर रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, परमात्मा उनको भी सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था जब कहा था दो उठौड़े एक तू भया एक से दो, और कह गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मत दो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लड़हार। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सिरजनहार। तो पुणात्मा, आज का जो सत्संग इसी उपलक्ष्य में था कि आज के दिन वो परमात्मा स्वयं आए थे। आज सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के धानक जुलाहा को उठाकर लेकर गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया था। तब परमेश्वर, ये लंबी कहानी है, समय थोड़ा, तो फिर परमेश्वर के लिए एक कुंवारी गाय लाई गई थी। कुंवारी गाय ने दूध दिया था एक साधु महात्मा के आशीर्वाद से, यानी स्वयं शंकर भगवान थे वो। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दूध पीने लगे। 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया, स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। तो ये लीला परमात्मा ने की। 5 वर्ष की आयु से उन्होंने वो प्रचार शुरू कर दिया था जो मालिक ज्ञान देने आते ही है, अपने मुख कमल से बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को। वो कबीर वाणी रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने नोट किया था। तो ये वो शुभ दिन है जिसके लिए हमारे परमात्मा आए, हमें अनमोल धन दे करके, जिसके आधार से आज हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, अपने निज घर को चले जाएंगे। पुणात्माओं, लगे रहना और अंतिम सांस तक परमात्मा को याद रखना। आपके यहां देखना कितने सुख देगा, आप भूल जाओगे, बताते बताते मुंह का थूक सूख जाएगा, दूसरे को बताने लगोगे तब कितना सुख दिया दाता ने, और फिर आपको मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखवर सूरा दूध ही, लखवर सामदे, लखवर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पुनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते हैं। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना
राजा रसब होवे, मट्टी लदे कुमार के, भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहां वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार है। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने स्तर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में
गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहां से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिर्फ आपको दो अटपट करके वहां से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने। आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहां से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के, जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है,
और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हो। और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती है, जिन सिद्धियों के आधार से एकाद सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, परमात्मा का विधान सुनने से। पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर है, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है और कोई 100 काम करने हैं तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले तो पतिव्रता नहीं, वह खड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ा दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला, वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव है और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहां हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहां नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, असुविधाएं, हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहां से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे आपको, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहां कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जाए, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूं अपनी गारंटी से,
और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना। बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो। वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी होकर के और सब कर्जे से मुक्त होकर के और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे। हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहां से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण है, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो उच्च स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहां आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के दृश्य। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान
दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जो परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने भी बताया था, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम गलत लोक में आ गए और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं। और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं।